अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, सर्दियाँ आ गई हैं। मैंने सोचा आपके लिए अच्छी सी रेसिपी दूं, तो आज लेके आया हूँ आपके लिए देसी मुर्ग़ की यखनी। बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है। स्टार्ट करते हैं। एक बर्तन लिया है, उसमें मैं ऑयल शामिल कर रहा हूँ। मैंने सरसों का तेल इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप कोई भी कुकिंग ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं, देसी घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लहसुन की टुकड़ियाँ 6 से 7 अदद वो शामिल करें ऑयल में। अदरक का एक पीस लिया था, उससे हमने बारीक 2 हिस्सों से काट लिया था, वो शामिल कर दें इसमें। ऑयल में अच्छी तरह से इसे पका लें आप। ऑयल गर्म होना चाहिए आपका। खड़े मसालों में काली मिर्चें हैं साबित, और दालचीनी और तेज़पात और एक बड़ी इलायची है, वो शामिल की है इसमें। सात सौ ग्राम देसी था मेरे पास। देसी ही इसमें इस्तेमाल होता है। देसी ही मुर्गी की यखनी अच्छी बनती है। आप ब्रॉयलर की भी बना सकते हैं, लेकिन जो इसकी सही यखनी है वो देसी ही में बनती है। अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। कलर चेंज हो जाएगा चिकन का, तो फिर हम आगे स्टार्ट करेंगे। सर्दियों की बहुत ही प्यारी सी रेसिपी है ये। कलर हमारे चिकन का चेंज हो चुका है। अब हम इसमें शामिल करेंगे बाकी चीज़ें। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद एक बड़े साइज़ का प्याज ले लें। प्याज को आपने साबित ही डालना है और ऐसे कट कर देना है। 1 टेबलस्पून इसमें शामिल करेंगे सूखा धनिया, और 2 टेबलस्पून इसमें शामिल करेंगे सौंफ। ये सौंफ बहुत ही अच्छी होती है और इससे यखनी का बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। 1.5 टेबलस्पून हम इसमें शामिल करेंगे हल्दी का। 2 टेबलस्पून हम इसमें नमक इस्तेमाल करेंगे। नमक इसमें ज़्यादा इस्तेमाल होता है, हम बाद में भी इस्तेमाल करेंगे नमक। अच्छी तरह से इन्हें अब मिक्स कर लेंगे मसालों को चिकन के साथ। ये सर्दियों में आप एक बार ज़रूर घर में बनाएं। बहुत ही मज़ेदार सी और बहुत ही फ़ायदेमंद रेसिपी है ये। 700 ग्राम चिकन था, उसके हिसाब से मैंने इसकी यखनी तैयार करनी है, तो 2 लीटर पानी शामिल करूँगा मैं इसमें। और ही हमने इसकी ज़्यादातर जो अच्छी चीज़ है इसकी यखनी ही होती है, जो पीने लिए होती है। अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। उबाल आने का इंतज़ार करेंगे। उबाल आ चुका है। अब हम इसे एक दफ़ा अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद बिल्कुल स्लो आंच पे, जिससे हम दम लगाते हैं उस आंच पे हमने पकने देना है इसे 40 से 45 मिनट। जितनी देर आप पकाएंगे उससे अच्छा बनेगा। ये 45 मिनट हो चुके थे। अब देखें, ये देखें माशाल्लाह यखनी का कलर आना शुरू हो गया है। गोश्त हमारा अच्छी तरह से गल चुका है। आप इस टाइम पे नमक चेक कर सकते हैं। अगर आपको लगे कि नमक कम है तो आप नमक शामिल कर दें। मैंने 1 टेबलस्पून मज़ीद नमक शामिल किया है। देखिए जी माशाल्लाह यखनी हमारी तैयार है। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। इसके ऊपर आप नमक या काली मिर्च शामिल करना चाहें या गरम मसाला शामिल कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।